कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? 13 या 12 या उससे अधिक का क्यों नहीं? आइए जानते हैं। रामायण में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है और खास तौर पर भगवान राम के वनवास का। हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए भगवान राम को वनवास करवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये योजना कैकेयी की नहीं बल्कि स्वर्ग में बैठे देवताओं की थी, जिसकी वजह से भगवान राम को वनवास हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि कैकेयी ने भगवान राम को पूरे जीवन का वनवास क्यों नहीं कराया? भगवान राम को पूरे जीवन का भी तो वनवास करा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कराया। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर सुबह ईश्वर के ज्ञान का आनंद लीजिए। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, इसके पीछे प्रशासनिक कारण बताया जाता है। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है, जब प्रशासनिक तौर पर एक नियम हुआ करता था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास बहुत ही सोच समझकर मांगा था कि जब श्री राम वनवास काटकर वापस आएंगे तब उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रहेगा और उनका बेटा भरत राजगद्दी पर बैठ जाएगा। हालांकि भरत ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने उस राजगद्दी को वैसे ही छोड़ दिया और खुद वनवास की तरह जीवन बिताने लगे। फिर जब श्री राम वनवास काटकर वापस आए तब भरत ने पूरे सम्मान के साथ भगवान राम को उनका सिंहासन वापस किया। लेकिन इस घटना के पीछे एक वजह और थी। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, 5 और कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष थे, जो उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की।